हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिस सेट 9 है, और पिछले हमने 8 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। 9वां भी आज हम लाइव कराने की कोशिश किए थे बट फेल हो गया, इसलिए हम इसको वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है साइंस का प्रश्न है 46 का नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है? निम्नलिखित में से तत्व के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है? पहला ऑप्शन है तत्वों का परमाणु संख्या, दूसरा ऑप्शन है तत्वों की संयोजकता, तीसरा ऑप्शन है तत्वों की भौतिक अवस्था, चौथा ऑप्शन है तत्वों का परमाणु क्रमांक। जो हमारा तत्वों का वर्गीकरण हुआ है वर्तमान समय में उसका क्या आधार है, ये पूछा जा रहा है। तो मॉडर्न आधुनिक जो आवर्त नियम के अनुसार क्या है, तत्वों का जो गुण है उनके किसके फलन होता है? आवर्ती फलन होता है, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है। तो इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों को बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है या वर्गीकृत किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन होता है उसका रंग कैसा होता है? पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है हरा, तीसरा ऑप्शन है काला, चौथा ऑप्शन है पीला। तो कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अंगूर में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आर्जेलिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है टार्टेलिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है मैलिक अम्ल। तो अंगूर में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्गी निकाय स्थानिक रूप से किससे संबंधित है? गोल्गी जो बॉडी है किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है ईआर, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली, चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। तो गोल्गी जो बॉडी है उस पर क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर इससे संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? ट्रिटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो ये तीनों किसके समस्थानिक है? ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कौन? 1H1, 1H2, 1H3। तो ये हो गया प्रोटियम, ये हो गया ड्यूटेरियम, ये हो गया ट्रिटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऊतक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधे को प्राप्त करने की उत्तम विधि क्या है? पहला ऑप्शन है भ्रूण संवर्धन, दूसरा ऑप्शन है सूक्ष्म प्रवर्धन, तीसरा ऑप्शन है कीटाणु मुक्त परिस्थिति में बीज अंकुरण करना, चौथा है गामा विकिरण के पश्चात बीजों का अंकुरण। तो कौन सी विधि उत्तम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोसेसिंग जो है वो सबसे उत्तम विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आवृत्ति का बेहतर वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की तरंग की दूरी अगर 1 हो। दूसरा क्या कहना है? ध्वनि तरंगों द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को आवृत्ति कहते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? 1 सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की कुल संख्या वो आवृत्ति। चौथा क्या कह रहा है? ध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न अधिकतम विक्षोभ। तो आवृत्ति क्या है? आवृत्ति किसे कहते हैं? तो तरंगों द्वारा 1 सेकंड में पूरे किए गए दोलनों की कुल संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। तो यहाँ पे क्या है कि 1 सेकंड में पूर्ण की गए दोलनों की संख्या इसलिए आवृत्ति कहलाती है। यही है सी वाला, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है गैस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ाने में, दूसरा हिमांक बिंदु पर ठोस कणों के बीच आकर्षण बल से बाहर निकालने में, तीसरा क्या है क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से निकालने में, चौथा द्रव अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ाने में। तो क्या है, क्या पूछ रहा है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग क्या होता है?
का प्रयोग क्वथनांक पर द्रव के कणों बीच जो आकर्षण बल है उनको बाहर निकालने में इसकी गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से बाहर निकालने में। सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धंसा रंध्र वाला पौधा, धंसा हुआ रंध्र वाला पौधा कौन सा है। इस पहला ऑप्शन है आम, दूसरा ऑप्शन है झाड़ियाँ, तीसरा ऑप्शन है नीम, चौथा ऑप्शन है नेरियम या कनेर। तो धंसा रंध्र वाला पौधा कौन सा है, धंसा रंध्र वाला पौधा है कनेर। कौन सा है, कनेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो हम सभी को पता है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना परसेंट मौजूद होता है, 78.08% होता है। तो यहाँ परसेंट नहीं दिया है, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। यानी कि इसमें हम 100 से भाग करेंगे तो ये परसेंटेज कट जाएगा। जब 100 से भाग करेंगे तो दशमलव और इसके आगे लग जाएगा, यहाँ 7.7808 हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की गति की इकाई क्या होती है। लेंस की गति की इकाई क्या होती है। पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है डायोप्टर, तीसरा ऑप्शन है किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है सेंटीमीटर। लेंस की शक्ति की, सॉरी गति की नहीं, लेंस की शक्ति की इकाई, तो लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। और लेंस की शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर 1/f, P बराबर 1/, यानी कि 1/, फोकस दूरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर का क्वेश्चन है, बैक्टीरिया काई जिसको क्या कहते हैं, मांस कहते हैं, और कवक में क्या आम है, क्या समान है। पहला ऑप्शन है कोशिका भित्ति की उपस्थिति, दूसरा ऑप्शन है स्वापोषी, तीसरा ऑप्शन है इसके पोषण की विधि, चौथा शारीरिक संगठन। तो बैक्टीरिया हुआ, काई और कवक में क्या आम है, तो कोशिका भित्ति की जो उपस्थिति है तीनों में पाई जाती है कोशिका भित्ति। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान क्या होता है। आवेश का मान क्या होता है, तो ये किससे निकलेगा, Q बराबर IT से। किससे निकलेगा, Q बराबर IT से निकलेगा। और यहाँ पे T क्या है, T है 2 मिनट, T क्या है 2 मिनट, और मिनट को जब सेकंड में सेट करेंगे से चेंज करेंगे तो 120 आ जाएगा। आई कितना है, आई 1 एम्पीयर दिया गया है, तो यानी कि आई 1 एम्पीयर 1 गुणे 120, तो कितना आ जाएगा, क्योंकि आवेश का मान किस में आता है, कूलाम में आता है, तो इसलिए 120 कूलाम हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिरका किसका विलयन है। सिरका किसका विलयन है। पहला ऑप्शन है 5% से 8% एसिटिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन है शराब में 50 से 60% एसिटिक एसिड, चौथा ऑप्शन है पानी में 5 से 8 एसिटिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिरका किसका विलयन है, जल और एसिटिक एसिड का विलयन है। तो जल में क्या हो जाता है, जल में 5 से 8% एसिटिक एसिड उपस्थित होता है, तो सिरका बनता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है। जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है। पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है तीसरा। तो जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है, तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। पहला स्थान है, पहले क्या था, दूसरा था, लेकिन अब यह चीन को पछाड़ दिया है, अब पहला स्थान बन गया। इसलिए इसका राइट आज के वर्तमान के समय में ये हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है। कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा के लिए, दूसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा के लिए, तीसरा ऑप्शन है लापीय ऊर्जा के लिए, चौथा ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा के लिए। कल्पक्कम ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड, इसका 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल होगी। यानी कि ये पूछ रहा है कि 20 मीटर क्या है, प्रारंभिक वेग है, u बराबर क्या है 20 मीटर पर सेकंड, और पश्चात इसकी चाल यानी कि v पूछ रहा है। क्या दिया गया है, a दिया गया है, और क्या दिया गया है, t दिया गया है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, v बराबर u
प्लस AT, यही फार्मूला लगेगा, तब इसका अंतिम वेग पता चलेगा। U कितना है, U है 20 है, कितना है 20 है, और प्लस A कितना है 4 है, और समय कितना है 2 है, तो 4 दूनी 8 और 20 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, इसकी पश्चात चाल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन का भौतिक आधार क्या है। जीवन का भौतिक आधार क्या है। पहला ऑप्शन है भोजन, दूसरा ऑप्शन है जीवद्रव्य, तीसरा ऑप्शन है कोशिका, चौथा ऑप्शन है केंद्रक। तो जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो हेक्सले ने सन 1963 ईस्वी में 1963 ईस्वी में यह साबित किया कि जीवन का भौतिक आधार क्या, जीवद्रव्य है। जीवन का भौतिक आधार जीवद्रव्य, जिसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है। पर्यावरण स्नेही किसको माना जाता है। पहला ऑप्शन है पेट्रोल, दूसरा ऑप्शन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तीसरा ऑप्शन है द्रवित पेट्रोलियम गैस, चौथा ऑप्शन है डीजल। तो पर्यावरण स्नेही माना जाता है इसको, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG को, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को पर्यावरण स्नेही गैस ईंधन माना जाता है। इससे क्या होता है, सबसे कम प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जी का मान क्या है। जी का मान क्या है, तो जी का मान कितना होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक अध्ययन के प्रश्न आ गए, आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन 1945 में, दूसरा ऑप्शन 1939 में, तीसरा ऑप्शन 1948 में, चौथा ऑप्शन है 1947 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। पहला ऑप्शन है बृहत ज्ञान कोश, दूसरा ऑप्शन है विधि की आत्मा, तीसरा ऑप्शन है दास कैपिटल, चौथा ऑप्शन है सामाजिक संहिता। तो मॉन्टेस्क्यू ने विधि की आत्मा और द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक लिखी थी। विधि की आत्मा और स्पिरिट ऑफ। मॉन्टेस्क्यू एक फ्रांसीसी क्या था, दार्शनिक और राजनीतिक विचारक थे। और सामाजिक संविदा या अनुबंध क्या था, रूसो, और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है। वाणिज्यिक फसल, पहला ऑप्शन है सरसों, दूसरा ऑप्शन है तंबाकू, तीसरा ऑप्शन है जूट, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है भारत में, तो तीनों है, तिलहन हुआ, तंबाकू हुआ, जूट, ये सभी वाणिज्यिक फसल है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मापनी में हर व्यक्त करता है। मापनी में जो हर है वो क्या व्यक्त करता है। पहला ऑप्शन है धरातल की दूरी, दूसरा ऑप्शन है मानचित्र की दूरी, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मापने में जो हर होता है वो धरातल की दूरी व्यक्त करता है। क्या करता है, धरातल की दूरी व्यक्त करता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया। तो गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया। पहला ऑप्शन है 1981 में, दूसरा ऑप्शन है 1971 में, तीसरा ऑप्शन है 1975 में, चौथा ऑप्शन है 1961 में। तो गरीबी हटाओ का नारा किसके दौरान दिया गया था, लोकसभा चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने, लोकसभा चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने 1971 ईस्वी में दिया था। इंदिरा गांधी ने 1971 ईस्वी में दिया था, इंदिरा गांधी ने। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1971 बी वाला। किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। किस राज्य में। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो किस राज्य में विशाल भंडार स्थित है, कि इन सभी राज्यों में सबसे विशाल भंडार असम में स्थित है। कि हम कहाँ पर, असम राज्य में। असम में डिगबोई में हुआ, नहरकटिया हुआ, मोरन हुगरीजन हुआ, महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में अन्य प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से होंगे, गुजरात और मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन दिए गए राज्यों में किस राज्य से नहीं गुजरता है? कौन हुआ? हजीरा हुआ, विजयपुर हुआ, जगदीशपुर पाइपलाइन है। तो हजीरा किस राज्य में स्थित है? हजीरा हुआ गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। और विजयपुर कहाँ पर है? विजयपुर मध्य प्रदेश, विजयपुर मध्य प्रदेश में हुआ। एमपी कर लेते हैं, एमपी। जगदीशपुर क्या हुआ? यूपी हुआ। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है, गुजरात भी है, यानी कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरता? महाराष्ट्र जो से है वो होकर नहीं गुजरता, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ला नीला किस महासागर में उत्पन्न होती है? ला नीला, तो ला नीला क्या है? एक जटिल मौसम पैटर्न है। जब पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जल का तापमान सामान्य की तुलना में कम हो जाता है तो ला नीला की घटना देखी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी विश्व प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में एक उच्च दाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ये किस महासागर में उत्पन्न होता है? ये प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? पहला ऑप्शन है कैमूर में, दूसरा ऑप्शन है बक्सर में, तीसरा ऑप्शन है दरभंगा में, चौथा ऑप्शन है रोहतास में। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो ये रोहतास जिलों में होती है। कहाँ पे? रोहतास जिले में होती है। और रोहतास में नहरों की सिंचाई कितना लाख हेक्टेयर होता है? 3.07 लाख हेक्टेयर तक होता है। इसके पश्चात क्या होता है? पश्चिम चंपारण हुआ और औरंगाबाद के स्थान हैं जहाँ पर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पहला ऑप्शन है 1993, दूसरा ऑप्शन है 1991, तीसरा ऑप्शन 1989, चौथा ऑप्शन 1995 में। तो राष्ट्रीय पिछड़ा जो वर्ग आयोग अधिनियम है ये कब गठन हुआ था? तो 1993 के प्रावधानों के अनुसार अगस्त 1993 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2018 में इसका संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन 2018 जो है ऑप्शन में ना रहने के कारण इसलिए इसका राइट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 2। तो मतदाता सूची का परीक्षण जो है कितने वर्षों में होता है? तो 5 वर्षों में होता है। चूँकि प्रत्येक अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, इसलिए हर वर्ष 5 वर्ष में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, पहला ऑप्शन है परिवहन उद्योग, दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक उद्योग, तीसरा ऑप्शन है वस्त्र उद्योग, चौथा ऑप्शन है लोहा उद्योग। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? तो 18वीं शताब्दी में हुई थी और वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। किस उद्योग से? वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में है? विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना किस शासन व्यवस्था में है? पहला ऑप्शन है लोकतंत्र में, दूसरा ऑप्शन है राजतंत्र में, तीसरा ऑप्शन है सैन्य शासन तंत्र में, चौथा अधिनायक तंत्र में। तो किस शासन व्यवस्था में सबसे ज़्यादा क्षमता है? लोकतंत्र की शासन व्यवस्था में सबसे ज़्यादा क्षमता। जैसे भारत का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भारतीय समाज विधाओं से भरा है, यहाँ विभिन्न विभिन्न धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चीनी कहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होगा? जहाँ पे गन्ना होते हैं। तो गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? यूपी है। कौन है? यूपी है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे पे बसा हुआ है? अलेक्जेंड्रिया, तो अलेक्जेंड्रिया जो है वो भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ। किस किनारे के सागर? भूमध्य सागर के किनारे। अलेक्जेंड्रिया कहाँ का है? मिस्र का है। अलेक्जेंड्रिया शहर भूमध्य सागर किनारे के पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है? पहला ऑप्शन है
15, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 10। तो आधिकारिक रूप से 10 वर्षों पर जनगणना होती है। कितने वर्षों पर? 10 वर्षों पर जनगणना होती है। 2011 की जो जनगणना थी वो 1872 के बाद देश की 15वीं जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं जो लोकसभा में थी उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? पहला ऑप्शन है 0.33, दूसरा ऑप्शन है 0.5, तीसरा ऑप्शन है 0.168, चौथा ऑप्शन है 0.15। तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2009 की 15वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 59 थी और 2019 में 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितना थी? 78 थी। तो 59 जब थी तो कितना परसेंट थी? 10.86% थी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 2, तीसरा 5, चौथा 4। तो प्रथम जो विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? जुलाई 1914 ईस्वी में। जुलाई 1914 ईस्वी में। और समाप्त कब हुई थी? 1918 ईस्वी में समाप्त हुई। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 से 18, 4 वर्ष लगा। तो कितने वर्षों तक चला? 4 वर्षों तक चला। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है? मोटा अनाज और कौन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है बाजरा, दूसरा रागी, तीसरा है ये सभी, चौथा ज्वार। तो बाजरा हुआ, रागी हुआ, ज्वार हुआ, ये तीनों मोटे अनाज के रूप में आते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सभी हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड पैलेस से कार्य करता है? पहला ऑप्शन है आर्थिक और सामाजिक परिषद, दूसरा ऑप्शन है सुरक्षा परिषद, तीसरा ऑप्शन है महासभा, चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यूएनए का कौन सा अंग? तो क्या था यूएनए क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है पैलेस दी हेग नीदरलैंड पैलेस में कार्य करता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के प्रश्न आ गए। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। सम्राट का स्त्रीलिंग, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पहला ऑप्शन है सम्राटी, दूसरा ऑप्शन है रानी, तीसरा ऑप्शन है राजकुमारी, चौथा ऑप्शन है साम्राज्ञी। तो सम्राट का क्या होता है? सम्राट का क्या हो जाएगा? साम्राज्ञी हो गया। क्या होगा? साम्राज्ञी होगा। रानी क्या पुल्लिंग क्या होगा? राजा हो जाएगा। राजकुमारी का पुल्लिंग क्या होगा? राजकुमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला है अशोक को सब मालूम है, दूसरा है यह कृति दिनकर की है, तीसरा है अंग्रेजी लिपि रोमन है, चौथा है कल रूपम ने कपड़े खरीदे। तो अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन है। ये क्या है? अशुद्ध है। और ये अंग्रेजी जो लिपि है रोमन है, इसका सही रूप क्या है? यहाँ की हो जाएगा। अंग्रेजी की लिपि कैसी है? रोमन है, तो की होना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आत्मविश्वास शब्द में समास। आत्मविश्वास, पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व, चौथा ऑप्शन है द्विगु। तो आत्मविश्वास का जब विग्रह करेंगे तो आत्मा का विश्वास, आत्मा का विश्वास, यहाँ दोनों पद के बीच क्या लग रहा है? आत्मा का विश्वास, आत्मा का। तो का आया कारक चिन्ह आया, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य की बार छांटना है। पहला ऑप्शन क्या है? आपकी दवा से वह निरोग हुआ, आपकी दवा से वह निरोग हुआ। दूसरा क्या है? आपकी दवा से वह आरोग्य हुआ। तीसरा क्या है? सारी रात उसके लिए एक छाती थी। चौथा क्या? तुम मैं और वह चलाएगा। तो ये भी गलत हो गया। सारी रात ये भी गलत हो गया। आपकी दवा से आरोग्य ये आया, ये भी गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए जो है शुद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। संगम शब्द का संधि, पहला ऑप्शन है सन धन गम, दूसरा ऑप्शन है साधन मगम, तीसरा समधन गम, चौथा समधन गम। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, समधन गम। ये कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि? व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी उपरोक्त पंक्ति में किस काव्य गुण से संबंधित है? पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है ओज गुण, तीसरा ऑप्शन है माधुर गुण, चौथा प्रसाद गुण। जाकी रही भावना, तो जाकी रही मतलब यह जो पंक्ति है किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास द्वारा रचित है। रामचरितमानस से लिया गया। कि कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस के लिया गया। चौपाई के माध्यम से यह बताया गया कि व्यक्ति का भाव जैसा है, व्यक्ति किसी चीज़ के लिए जिस नज़रिए से देखता है उसके लिए वस्तु स्थिति भी उसी तरह का हो जाता है। यहाँ मतलब बिल्कुल स्पष्ट और सरल है। सरलता और स्पष्टता का भाव प्रसाद गुण की विशेषता है। कैसा? प्रसाद गुण की। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? वन सारदी, पहला ऑप्शन है उपमा, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा इनमें से कोई नहीं, चौथा रूपक। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, तो दो पद सारदी और चंद्रिका के प्रत्यक्ष तुलना समानता दिखाई गई है। तो इसलिए कहाँ पे क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं निज रोदन में राम लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। कौन सा अलंकार है? मैं निज रोदन में राम लिए फिरता हूँ। पहला ऑप्शन है श्लेष में, दूसरा ऑप्शन है विरोधाभास, तीसरा रूपक, चौथा यमक। शीतलवाड़ी में आग लिए, मैं निज रोदन में राम लिए, तो यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है, इसलिए विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रव्रजा के 11वें वर्ण पर यति होती है, यह कौन सा छंद है? इंद्रव्रजा के 11वें वर्ण पर क्या होती है? यति होती है। तो कौन सा हो जाएगा छंद? पहला ऑप्शन है मुक्तक छंद, दूसरा वर्णिक छंद, तीसरा उभय छंद, चौथा है मात्रिक छंद। तो जब इंद्रव्रजा के 11वें वर्ण पर यति होती है तो कौन सा छंद होगा? तो क्या होगा? वर्णिक छंद होगा। बी इसका आंसर सही होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारी भाव की संख्या कितनी है? कितने संचारी भाव हैं? पहला ऑप्शन है 42, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा 33, चौथा 35। तो कितने संचारी भाव हैं? तो इसका है 33 संचारी भाव हैं। मानव मस्तिष्क में उठने वाली वह हल्की या क्षणभंगुर भावनाएं जो क्षण क्षण प्रकट या गायब होती रहती हैं, अस्थायी भावों को मजबूत बनाती हैं और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव वही कहलाती हैं। इसकी संख्या कितनी है? 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजना के कितने भेद हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 2, तीसरा 5, चौथा 4। व्यंजना के भेद, तो व्यंजना के कितने भेद हैं? व्यंजना के दो मतलब 3 प्रकार के व्यंजना के 2 तरह के होते हैं। क्या होती हैं? शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव माई धन धन अंतर दामनी, धन दामनी दामनी धन अंतर शोभित हरि ब्रज भावनी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला उत्प्रेक्षा, दूसरा रूपक, तीसरा यमक, चौथा श्लेष। मानव माई धन, मानव, तो जहाँ कहीं भी मनहु जनहु मानो मनो मनहु आदि शब्द आए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पे आया क्या? मनहु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के कथ्य रूप को, पहला ऑप्शन है कर्ता, दूसरा वाच्य, तीसरा क्रिया, चौथा संज्ञा। तो क्रिया के कथ्य रूप, कथने वाले रूप को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला ऑप्शन है विस्मय सूचक चिन्ह, ये कैसा दिया गया? तो विस्मय सूचक ऐसा होता है। दूसरा अल्प विराम, ये भी सही है। पूर्व विराम, ये भी सही है। प्रश्न सूचक, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होकर अन्य पद की प्रधानता होती है उसे कौन सा समास कहते हैं? पहला ऑप्शन है द्विगु, दूसरा बहुब्रीहि, तीसरा अव्ययीभाव, चौथा तत्पुरुष।
तो जब पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद प्रधान होता है, तो उसको क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम अंक आने पर शिक्षक ने उमेश से कहा, तुम तो बृहस्पति के अवतार हो। उक्त वाक्य में शब्द शक्ति है। बृहस्पति के अवतार हो। पहला ऑप्शन है अभिधा, दूसरा व्यंजना, तीसरा लक्षणा, चौथा तीनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बृहस्पति की अवतार जो है अलग अलग पाठकों श्रोताओं के लिए भिन्न भिन्न भाव प्रदान करता था। शब्दों की ऐसी व्यवस्था क्या होती है? व्यंग्यार्थ भाव प्रदान होती है। तो व्यंजना शब्द कहलाता है। कौन सी? व्यंजना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? व्यंजना हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर व्यंग मारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। उपयुक्त वाक्य में कौन सा पदबंध है? दशरथ पुत्र राम। पहला ऑप्शन है क्रिया पदबंध, दूसरा विशेषण, तीसरा सर्वनाम, चौथा संज्ञा। तो दशरथ पुत्र राम, राम के बारे में इतना बड़े में कहा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण और मात्रा में क्या अंतर है? वर्ण और मात्रा में पहला ऑप्शन है वर्ण साक्षर अक्षर और मात्रा स्वर का, तीसरा वर्ण स्वर का और मात्रा साक्षर का, चौथा आ और बा दोनों, तीसरा केवल आ और सा। तो वर्ण और मात्रा में क्या अंतर है? किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, परंतु उस वर्ण के उच्चारण में लगा समय मात्रा कहलाता है। कोई एक वर्ण में एक या दो तीन मात्रा हो सकती हैं, अतः शास्त्र अक्षरों का उच्चारण वर्ण और मात्रा जो है वो स्वर, मात्रा केवल मात्रा का बोध कराता है, स्वर जो है मात्रा का बोध। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केकी रो की नूपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की भूख प्यास। इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है? पहला ऑप्शन है यमक, दूसरा दृष्टांत, तीसरा श्लेष में, चौथा असंगति। केकी रो की नूपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की भूख प्यास। तो ये जगती शब्द की बारंबारता से अलग अलग भाव प्रकट होता है। यहाँ पे जगती जो है, जगती जगती दो बार प्रकट हुआ है और दोनों बार अलग अर्थ दे रहा है। तो जब एक ही शब्द बार बार आकर भिन्न भिन्न भाव प्रदान करे तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदबंध के कितने भेद होते हैं? पदबंध के कितने भेद होते हैं? तो पदबंध के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा हुआ, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन रोज बढ़ जाए में अलंकार बताइए। पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, तीसरा है उपमा, चौथा है श्लेष। तो बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन रोज बढ़ जाए रे, तो मन सरोज बढ़ जाए अर्थात मन को सरोज से तुलना समानता किया गया है। जब कभी शब्दों में उपमान उपमेय के बीच अंतर का पता नहीं चल रहा है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौड़ धूप करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? दौड़ धूप करना, पहले ऑप्शन है बड़ी कोशिश करना, दूसरा है थक जाना, तीसरा पराजित होना, चौथा हार मानना। दौड़ धूप करना यानी कि क्या हो? बहुत कोशिश करना। क्या हो जाएगा? बहुत कोशिश करना। इसलिए यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़ सुधरहि सत्य संगत पाई, उक्त में अलंकार का प्रकार बताइए। सड़ सुधरित सत्य संगत, यहाँ सा कई बार आया है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रास। वर्णों की आवृत्ति में कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। लास्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ, इस वाक्य का उदाहरण। मैं पढ़ रहा हूँ, पहला ऑप्शन है संकेतवाचक, दूसरा इच्छावाचक, तीसरा विधिवाचक, चौथा संदेहवाचक। लास्ट प्रश्न है मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विधिवाचक हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधिवाचक। मतलब वाक्य में कर्ता से शुरू होकर पूर्ण विराम के अंत तक होता तो विधिवाचक हो गया। इसलिए इसका राइट आंसर ये थे हमारे प्रैक्टिस सेट 9। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।